इसमें आज़म हमेशा हमेशा के लिए औलाद तुम्हारी ताबे होगी। अगर सिर्फ 7 मरतबा बस। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। एक दोस्त ने फरमाइश की थी कि औलाद को ताबे करने का एक ख़ास वजीफ़ा चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं गुजारिश करता चलूँ, जिस तरह वालिदैन के औलाद पर हकूक़ होते हैं, इसी तरह ही औलाद के वालिदैन पर हकूक़ हैं। जब इंसान वो हकूक़ अदा नहीं करता औलाद के, तो फिर ज़ाहिर बात है कि जब शरीयत के ख़िलाफ़ ख़ुद चलता है, औलाद उसको देखती है, क्योंकि वालिदैन ही औलाद के आइडियल होते हैं। अगर औलाद की तरबियत शरीयत के मुताबिक इसने नहीं की, तो फिर उसमें मामलात तो बढ़ते हैं, फिर औलाद नाफरमान भी बनती है। जब औलाद की तरबियत ना हो तो फिर कहते हैं कि हमारी औलाद हमारी नाफरमान है। औलाद कैसे नाफरमान नहीं होगी जब तरबियत ही शरीयत के मुताबिक अपनी औलाद की नहीं की, तो फिर क्या करेगी औलाद? क्या कभी अपनी औलाद को दीन सिखाया है, कोशिश की है दीन सिखाने की? याद रखिएगा, जिस तरह औलाद पर वालिदैन के हकूक़ हैं, इसी तरह ही वालिदैन पर औलाद के हकूक़ हैं। जब औलाद के हकूक़ तुम पूरे अदा करोगे, कभी भी तुम्हारी औलाद तुम्हारी नाफरमान नहीं होगी, कभी भी। ये याद रखिएगा। कुछ हकूक़ ऐसे हैं कि जो औलाद की पैदाइश से पहले औलाद के हकूक़ हैं, और कुछ हकूक़ ऐसे हैं कि औलाद के पैदा होने के बाद औलाद के हकूक़ होते हैं। याद रखिएगा, 4 हकूक़ ऐसे हैं कि जो औलाद के पैदा होने से पहले ही औलाद के हकूक़ हैं। उनमें से सबसे पहला हकूक़ कि बच्चे के लिए नेक, साले और शरीफ बीवी का इंतखाब करना सबसे पहला हक है। ये औलाद का वालिदैन पर, ख़ुसूसन वालिद पर, कि नेक और साले बीवी का इंतखाब करना। अगर बीवी नेक और साले नहीं है, तो फिर कभी भी तुम जनाबेरी अपनी फर्माबरदार और ताबे औलाद कभी ले नहीं सकते उसकी झोली से, क्योंकि माँ जो होती है, माँ औलाद की सबसे पहली दरसगाह उसकी झोली होती है। अगर झोली ठीक नहीं है, उसकी पहली दरसगाह ही ठीक नहीं है, पहले तरबियत ही ठीक नहीं है, फिर कहाँ से औलाद जनाबेरी फर्माबरदार और ताबे होगी? सबसे पहली दरसगाह माँ की झोली है, और ये पहला हक है वालिद पर कि औलाद का पहला हक। और दूसरा, नेक और साले औलाद के लिए दुआ करना, ये भी वालिदैन पर हक है, दोनों पर। नेक और साले औलाद के लिए दुआ करना। और तीसरा हक, माँ के पेट में औलाद की हिफाजत करना। अब ज़ाहिर बात है कि जब माँ के पेट में औलाद यानी हम्मल ठहर गया है, तो फिर उसकी हिफाजत करना ये भी वालिदैन पर ज़रूर हक औलाद का वालिदैन पर, के वालिद का ख़ुसूसन कि अपने बच्चे को माँ के पेट के अंदर उसकी खुराक को पूरा रखना, कमज़ोर ना होने देना, यानी उसकी हिफाजत। ज़ाहिर बात है, जब बीवी की खिदमत होती है तो फिर उस बच्चे का हक अदा हो रहा होता है। और ये वो वाहिद चीज़ है कि जिससे लोग कहते हैं ना कि यार मौलवी जो होते हैं ये रन मुरीद होते हैं, हालांकि रन मुरीद होते नहीं हैं। वो इस चीज़ को समझते हैं कि औलाद का हक है हम पर, और उसका हक हमने पूरा अदा करना है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है
तो पैदा होने के बाद फिर हकूक, ये तो हकूक थे ना औलाद के उसकी पैदाइश से पहले, अब हकूक हैं पैदा होने के बाद। उनमें से सबसे पहला हक क्या है औलाद का? कि बच्चे के कान में अजान देना। ये सबसे पहला हक है वालिदैन पर औलाद का, और ये हक अदा करना ज़रूरी है। और दूसरा, 7वें दिन बच्चे का अकीका करना, ये भी वालिदैन पर हक है औलाद का। अकीका करना, और अकीके का सुन्नत तरीका ये भी होता है कि उसके गोश्त में से कुछ गोश्त ऐसा हो कि मीठा पकाना, और जो हड्डियां हैं कोशिश करें कि उनका हड्डियों को काटा भी ना जाए, अगर काटा भी है फिर कोई मसला नहीं, लेकिन मुस्तहब अमल है कि उनको काटा ना जाए ताकि बच्चे के आज़ाद जो है ना ये सही सलामत रहते हैं, क्योंकि ये बच्चे के सर का एक सदका होता है अकीका। और अकीका करना 7वें दिन, और फिर बच्चे का जनाबली जो बाल हैं सर के उनको टिंड करवा कर फिर उनको चांदी के साथ तोला जाए, और जितनी चांदी फिर उन बालों का वजन होता है जो चांदी का निकलता है, फिर उस चांदी को सदका किया जाए या फिर उनके पैसों को सदका किया जाए। ये भी वालिदैन पर हक है औलाद का, इसका पूरा करना ज़रूरी है अगर चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारे ताबे हो। ये हकूक ज़रूरी है। और तीसरा हक, बच्चे के पैदा होने के बाद एक अच्छा सा नाम मुंतखब करना, उसके लिए अच्छे नाम का इंतखाब करना। और नाम बच्ची है तो सहाबियात के नाम के मुताबिक होना चाहिए, या बच्चा है तो सहाबा कराम के नाम के मुताबिक होना चाहिए उसका नाम। और चौथा हक, बच्चे की पैदाइश के बाद बेटा है तो उसका खतना कराना, ये भी औलाद का हक है वालिदैन पर। और फिर बाप के नाम और नस्ब की तरफ उन्हें मंसूब करना, ये भी ज़रूरी है। और छठा हक, उनके लिए दूध और ग़िज़ा का बंदोबस्त करना वालिदैन पर, यह भी औलाद का हक है। और 7वीं चीज़, उनकी इस्लामी तालीम और तरबियत करना, ये भी ज़रूरी है कि जो आजकल के मुआशरा और आजकल के दौर के अंदर ख़ुसूसन इस चीज़ पर तो तवज्जो ही नहीं दी जा रही ना। हमारा बच्चा तो जनाब डबल एम ए कर जाए, हमारा बच्चा तो जनाब BA कर जाए, हमारा बच्चा तो डॉक्टर बन जाए, हमारा बच्चा तो इंजीनियर बन जाए, और फिर नतीजा क्या निकलता है? वही बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वो वालिदैन को पहचानने के काबिल नहीं होता। औलाद की इस्लाम के मुताबिक इस्लामी तालीम और के साथ जनाब उसकी तरबियत करना, ये वालिदैन पर हक है। जब ज़ाहिरी बात है अंग्रेज़ की तालीम पढ़ाएंगे तो फिर वो तुम हमारे ताबे होगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। याद रखिएगा, तालीम के अंदर तरबियत होती है। अगर तालीम इस्लाम के मुताबिक है तरबियत अच्छी होगी, अगर तालीम अंग्रेज़ की तालीम के मुताबिक है फिर तरबियत नहीं होगी, क्योंकि अंग्रेज़ की तालीम के अंदर तो बच्चा कुरान को भी पुश्त करके चल रहा होता है। इस्लामियात की किताब कुरान है, और इस्लामियात की किताब बस्ते में होती है, और बस्ता पुश्त के पीछे होता है। सारा दिन बगैर वुज़ू के जनाब इस्लामियात की किताब को हाथ लगाता है, और पुश्त पीछे आता जाता है जनाब उसको रखे होता है। कहाँ जो कुरान की तरबियत जनाब कुरान का अदब नहीं सीख सका, वो वालिदैन का अदब कैसे सीखेगा? तो इस्लाम की तालीम के मुताबिक उसकी तरबियत करना, ये वालिदैन पर हक है औलाद का, और इसको पूरा करना ज़रूरी है। जब इसको पूरा करेगा तो फिर औलाद इसकी ताबे होगी। और 8वां हक, उनके साथ शफ़क़त और हमदर्दी से पेश आना, अल्लाह की रज़ा के लिए उन पर ख़र्च करना, क्योंकि हदीस पाक में आता है अपनी औलाद पर सदका करना सबसे बड़ा सदका है। अल्लाह की रज़ा के लिए उन पर ख़र्च करना सबसे बड़ा सदका होता है। और 9वां हक, औलाद के दरमियान अदल और इंसाफ करना। ऐसा नहीं है कि 4 बच्चे हैं तो वालिदैन एक बच्चे को तो जनाब सर पे बिठा लें और दूसरे को जूते के नोक पर भी जगह ना दें। ये चीज़ भी, जब ये भी तुम हक अदा नहीं करोगे औलाद तुम्हारी नाफरमान होगी। फिर कहेंगे वह हमारा फलां बच्चा नाफरमान है। यार तूने कौन सा इंसाफ बर्पा किया है औलाद के अंदर? कौन सा अदल इंसाफ जनाब तूने दरमियान में रखा है? एक को सर पे चढ़ा दिया और एक को जूते की नोक पर भी जगह ना देना।
अपनी औलाद को बिल्कुल दरमियान में इंसाफ रखना। एक चीज़ उसको दिया तो दूसरे को वैसी देनी चाहिए। अगर अदल इंसाफ नहीं कायम करोगे फिर औलाद तुम्हारी नाफरमान होगी, फिर औलाद के लिए बद्दुआएं। याद रखिएगा, जब तुम औलाद के हकूक अदा नहीं कर सकोगे फिर तुम्हारी बद्दुआ भी औलाद के हक में कभी कबूल नहीं होगी। मत याद रखिएगा हम तो वालिदैन हैं जी, हम तो बद्दुआ देते रहेंगे, हमारी बद्दुआ इसको कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम अपनी औलाद के हकूक पूरे अदा करोगे ना, फिर अगर तुम्हारी औलाद तुम्हारी नाफरमान है, फिर अगर तुम बद्दुआ दोगे या दुआ दोगे तुम्हारी कबूल होगी। ऐसा नहीं है। बाबा दीन को थोड़ा समझें और तुम कहो कि जनाब नहीं बस वो हमारा बहुत अच्छा बच्चा है, उसके जो मर्जी चाहे उसको आप देते जाए और वो तुम्हारे कानों में जो भरता जाए और तुम कहो ना जी यही हमारा जनाब अली। कभी भी ऐसा, जब तुम अदल इंसाफ रखोगे तुम्हारा कोई बच्चा भी तुम्हारा नाफरमान नहीं होगा। हर बच्चा तुमसे प्यार करेगा, हर बच्चा तुम्हारी खिदमत करेगा। औलाद के दरमियान अदल इंसाफ करना यह बहुत अहम चीज़ है। और इस दौर के अंदर, खसूसन इस दौर के अंदर 100 में से 95% माँ बाप ऐसे हैं जो इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते। एक बेटा है उसको सर पे बिठा ली, यही हमारी खिदमत करता है जी, यही हमें सब कुछ देता है। दूसरा है उसको जूते की नोक पर भी जगह ना देनी। बच्चियां हैं तो ऐसे, एक बच्ची जो जनाब अली खाते पीते घराने में गई है, बस वो तो सबसे आला है जी, जो घर में बैठी है उसकी तरफ तवज्जो ही ना देनी। औलाद चाहे जाए वो बच्ची है या बच्चा, उनके दरमियान अदल इंसाफ करना ये वालिदैन पर हक है। अगर वालिदैन अदल इंसाफ कायम नहीं करेंगे तो ज़ाहिरी बात है फिर औलाद नाफरमान होगी। ज़ाहिरी आजकल के दौर में औलाद को भी पता होता है कि यार हमारा वालिद इंसाफ कर रहा है, ना इंसाफ़ी कर रहा है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। और 10वीं चीज़, दस्तूर के मुताबिक उन पर ख़र्च करना, यानी जितना उनको चाहिए उन पर उतना ख़र्च करना औलाद। और 11वां हक, उनको रोज़गार के लायक बनाना, बेरोज़गार नहीं छोड़ देना। तालीम दें, तालीम के साथ साथ उनको हुनर भी देना, ये तुम्हारा हक है। हाँ, जब ये दोनों चीज़ें वो सीख जाए फिर उनकी मर्जी है। और 12वां हक वालिदैन पर जो औलाद का है वो ये है कि उनकी गलती और कोताही जो होती है उसकी निशानदही करना, निशानदही करके फिर प्यार मिठाई से उस औलाद को समझाना, बेटा ये तुम्हारी गलती है, इसको ज़रा सुधारें। अगर प्यार मिठाई से उसको समझाएंगे तो ज़ाहिरी बात है औलाद है वो जान भी कुर्बान कर डालेगी तुम पर। अगर औलाद के हकूक़ की तरफ तुम तवज्जो नहीं दोगे, जैसे तुम करते जाओगे फिर तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे मुखालिफ करती जाएगी। फिर लोगों को कहते फिरेंगे जी हमारा वो तो हमारा नाफरमान है जी। कैसे नाफरमान नहीं होगा? तुमने क्या अपनाया अपने औलाद के साथ? क्या हक दिया है औलाद को जनाब अली? जो उसका हक था क्या तुमने दिया है? ये जो उसकी पैदाइश के बाद 14 हकूक है, 14 हकूक में से तुम नजरअंदाज कर लो कि तुमने कौन सा हक अदा किया औलाद का। 14 हकूक हैं औलाद के उसकी पैदाइश के बाद। और 13वां हक क्या है उनका? उनकी मुनासिब जगह पर जो रिश्ता अच्छा हो, नाम नस्ब के लिहाज से अच्छा हो, ख़ानदान अच्छा हो, शरीफ हो, उनका किरदार ठीक हो, उस जगह पे उसकी शादी करना, ये भी तुम्हारा हक है। और 14वां हक उनके लिए शादी करने के बाद फिर रोज़ाना उनके लिए दुआए खैर करना, ये भी वालिदैन पर हक है। ये 14 हकूक़ हैं औलाद को पैदा करने के बाद। जब औलाद अल्लाह तुम्हें अता कर दे फिर ये 14 हकूक़ उस औलाद के अदा करने ज़रूरी हैं। जब तुम औलाद के हकूक़ अदा नहीं करोगे फिर कहोगे हमारी औलाद तो नाफरमान है जी, हमारी औलाद तो बात नहीं मानती। कैसे बात मानेगी? तुमने कौन से हकूक़ अदा किए हैं? कौन सी शरीयत के मुताबिक जनाब उनकी तरबियत की है? जब तरबियत शरीयत के मुताबिक करोगे तो फिर ज़ाहिरी बात है औलाद भी तुम पर जान कुर्बान करेगी। 4 हकूक़ ऐसे हैं कि बच्चे की पैदाइश से पहले वालिदैन पर
और 14 हकूक ऐसे हैं कि जो बच्चे की पैदाइश के बाद वालिदैन पर हकूक होते हैं। जब तुम अपने हकूक पूरे अदा कर लो, फिर अल्लाह का कुरान फरमाता है कि तुम वालिदैन को उफ तक भी ना कहो। जब तुम हकूक औलाद के पूरे करोगे, फिर औलाद भी तुम्हें उफ तक भी नहीं कहेगी, क्योंकि तरबियत ही औलाद की अच्छी होगी। तुम उनके दरमियान अदल व इंसाफ भी जब अदल व इंसाफ अपनाओगे, उनके दिल में ऑटोमेटिक जगह बन जाएगी माँ बाप की मोहब्बत की, कभी उफ तक भी नहीं कहेंगे, उनकी तरबियत अच्छी होगी। और फिर भी अगर तुम कहते हो कि हमारी औलाद नाफरमान है, तो फिर रब की बारगाह में गिड़ गिड़ा कर जो पहले वक्त गुजरा है, उस गुजरे वक्त की माफ़ी भी मांगें, उनके जहाँ तक हो सके उनके हकूक भी अदा करें, और फिर रब की बारगाह में उनकी फर्मा बरदारी की दुआ भी करें। और फिर एक इस्म आज़म है, इस इस्म आज़म को तुम पढ़कर किसी भी मीठी चीज़ पर दम करके औलाद को पिला दें। इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए औलाद तुम्हारी ताबे होगी, हमेशा हमेशा के लिए। और वो क्या चीज़ है? अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक, और सिर्फ 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, सिर्फ 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़कर किसी भी चीज़ पर मीठी हो या मीठी नहीं है, वैसे भी पानी पर दम करना चाहते हैं तब भी दम करके उनको पिला दें, किसी भी मीठी चीज़ पर दम करके उनको पिला दें, सिर्फ 7 मरतबा बस। इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए औलाद तुम्हारे ताबे होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। सिर्फ 7 मरतबा पढ़कर दम करके उसको पिला दे। औलाद छोटी है या बड़ी, हमेशा हमेशा आपके ताबे होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।